नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरिस मोरगुचो कैंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, बेरिस मोरगुचो कैंडल कैसे बनती है, कैसे हम इसको फॉलो करते हैं, कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे हम टारगेट डिसाइड करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी होती है इसके पीछे, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेरिस मोरगुचो कैंडल के बारे में कुछ पॉइंट्स। बेरिस मोरगुचो कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल होती है और ये रेड कलर की होगी और ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये अप ट्रेंड में बनेगी, यानी कि ओवर दी ओल्ड ट्रेंड अप होगा। यानी कि इस अप ट्रेंड में कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, कुछ कैंडल रेड हो सकती हैं, यानी कि ओवर दी ओल्ड ट्रेंड अप होना चाहिए और अप ट्रेंड में ये ऊपर बनेगी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये बनेगी। बेरिस मोरगुचो कैंडल रेड कैंडल होगी और ये फुल बॉडी कैंडल होगी, इसको हम बेरिस मोरगुचो कैंडल कहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये कैंडल है, यानी कि ओवर दी ओल्ड ट्रेंड अप होना चाहिए और उसके बाद ये बेरिस मोरगुचो कैंडल बनेगी और ये फुल बॉडी कैंडल होगी। दोस्तों, काफी लोग ये कहते हैं कि ये फुल बॉडी कैंडल होती तो है, इसमें कुछ बार विग भी देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये 10 पॉइंट की कैंडल होगी, यानी कि फुल बॉडी कैंडल होगी 10 पॉइंट की, इसमें 1% तक विग चल सकती है। यानी कि अगर ये फुल बॉडी कैंडल होगी तो इसमें 1% तक विग चल सकती है। ये अप साइड में भी हो सकती है, ये लो साइड में हो सकती है, यानी कि 9% तक बॉडी ही होनी चाहिए और 1% तक विग हो सकती है। ये अप में भी हो सकती है, ये डाउन में भी हो सकती है, यानी कि विग यहाँ पर भी हो सकती है 1 पॉइंट की और ये यहाँ पर भी हो सकती है 1 पॉइंट की, लेकिन 9 पॉइंट तक ये बॉडी ही होनी चाहिए। या 20 पॉइंट की कैंडल होगी तो 18 पॉइंट की बॉडी होनी चाहिए, 2% तक विग चल सकती है। और अब हम इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। अब हम एंट्री कहाँ पर लेंगे, तो जैसे ही बेरिस मोरगुचो कैंडल से नेक्स्ट कैंडल बेरिस मोरगुचो के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, तभी हम एंट्री ले लेंगे। याद रखना, हम इसमें क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बेरिस मोरगुचो से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, यानी कि बेरिस मोरगुचो के लो से नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, तभी हम एंट्री ले लेंगे और इसका स्टॉप लॉस बेरिस मोरगुचो के हाई का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और यह तो हो गई बात एंट्री की। अब हम एंट्री लेने के बाद इसमें टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टारगेट हम इसका पकड़ेंगे, यानी कि इस फ्लो का 55% फर्स्ट टारगेट पकड़ेंगे और सेकंड टारगेट हम पकड़ेंगे 77% और थर्ड टारगेट हम पकड़ेंगे जहां से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ये वहीं पर आकर रुकेगी, यानी कि थर्ड टारगेट हम 100% पकड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम इसको कहां पर फॉलो करें, कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, कितने पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप बैंक निफ्टी में इसको फॉलो करते हो, निफ्टी में इसको फॉलो करते हो, तो कम से कम 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और कम से कम 150 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि 9 कैंडलों का मूव प्लस 150 पॉइंट का ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, स्टॉक में अगर हम इसमें स्टॉक में फॉलो करते हैं तो कम से कम 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और कम से कम किसी स्टॉक का 1.5% अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी कि 1.5% का मूव होना चाहिए। यानी कि हम इसको किसी स्टॉक में फॉलो करेंगे तो 7 से 9 कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और 1.5% का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे।